राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल ये ही हो रहा है। बात मैं उदयपुर की कर रहा हूं, राजस्थान के उदयपुर की। जी हां, स्मार्ट सिटी उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर, दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल उदयपुर। अब यहां पर लोग कैसे सरकार को, प्रशासन को और जनता को चूना लगा के बेवकूफ समझते हैं, वो कमाल आप देखिए। अब इसमें कौन कौन शामिल है, ये एक जांच का विषय है कि किस तरीके से ये घोटाला हुआ, या जो मोटा मोटा दिखता है कि भ्रष्टाचार नहीं, ये भ्रष्टाचार का पूरा के पूरा पोटला है, और वो कैसे हुआ। उदयपुर शहर शुरू से बॉलीवुड की नजरों में खासा जमा हुआ है, चाहे वो देवानंद की गाइड, जेम्स बॉन्ड की ऑक्टोपसी से लेकर संजय लीला भंसाली की पद्मावत, या 4 दिन पहले हुई आसिम रियाज की एल्बम शूटिंग का सॉन्ग। हॉलीवुड की फिल्में, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ उदयपुर में हो चुकी है। हॉलीवुड को हमेशा उदयपुर की झीलें, उसके बाजार, उसकी वादियाँ वो काफ़ी प्रभावित करती है, और यहाँ पर हॉलीवुड के कई बड़े बड़े प्रोडक्शन खींचे चले आते हैं और यहाँ शूटिंग करते रहते हैं। शहर के लोगों को इससे रोजगार भी मिला, और स्थानीय लोगों में कई लोग बॉलीवुड का काम भी करने लगे। पिछले 7 या 10 साल पहले एक आवाज़ उठी थी उदयपुर में, फिल्म सिटी होनी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही बात है, उदयपुर में फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर हिसाब से उदयपुर सही है, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से देखा जाए। राजस्थान में उदयपुर ही एकमात्र ऐसा स्थान, ऐसा शहर है, ऐसा जिला है जहाँ पर फिल्म सिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की वादियाँ और सब कुछ एक बड़ी खूबसूरत है। आवाज़ और मुद्दा फिल्म सिटी का बिल्कुल सही था। शहर के एक बेकरी व्यवसायी हैं मुकेश माधवानी, जो अक्सर उदयपुर में होने वाली शूटिंग की जो फिल्म यूनिट होती है उसके लिए कैटर्स का काम देखते हैं, या शायद कुछ और भी काम देखते हों, लेकिन खैर जो भी है, उनके साथ मिलकर कई आर्टिस्ट और कई बॉलीवुड के लिए काम करने वाले लोगों ने एक मुहिम चलाई। किसी एक व्यक्ति की मुहिम नहीं थी, ये मैं आपको बता दूं, ये सबकी मिलीजुली एक मुहिम थी। उदयपुर में फिल्म सिटी होनी चाहिए, ये मुहिम चली पिछले 10 या 7 सालों से ये मुहिम चल रही थी, जिसमें अक्सर ज्ञापन और बाकी की खबरें हम अखबारों में देखते रहते थे, छपती रहती थी। सामने से अगर देखा जाए, या अगर सामने से अगर ये देखा जाता है, तो ये एक जन आंदोलन की तरह दिखता था, क्योंकि उदयपुर के विकास के लिए हो रहा था। अगर मान लो उदयपुर के अंदर फिल्म सिटी बनती है तो यकीनन उदयपुर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन आएंगे, वैसे भी आते हैं, और ज़्यादा आएंगे, और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी काम मिलेगा। बॉलीवुड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे उदयपुर के लोग हैं, और या काम की इच्छा रखने वाले, उनके हित में होगा, जिससे उदयपुर को एक अलग पहचान भी मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही जताया जा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये सिर्फ जताया जा रहा था, बोला जा रहा था, जो सामने से दिखाई दे रहा था। पर्दे के पीछे क्या खेल है वो बिल्कुल अलग है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा बता दूं कि सरकार, प्रशासन, उदयपुर का प्रशासन और उदयपुर वासियों की आंखों में धूल झोंक के सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए एक बहुत बड़ी दुकान सजाए जाने का ये कार्यक्रम था, जो अब सज के तैयार हो चुकी है, बस उद्घाटन की देरी है। क्योंकि इसके पीछे जो खेल था वो मैं आपको बताता हूं। मुकेश माधवानी द्वारा एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें होना तो ये चाहिए था कि वो सभी को शामिल करते, जो इसमें सारे लोग जितने भी शामिल हैं, जो फिल्म सिटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शामिल किया जाता। लेकिन हुआ क्या, सोसाइटी बनी और एक परिवार के लोगों को मिलाकर ये सोसाइटी बनाई, जो कि शायद क्या, यकीनन ये बिल्कुल सही नहीं है, नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। एक परिवार के लोगों को सोसाइटी क्या बनाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने
पूरा अपना पूरा सारा मामला सेट करके अपने ही परिवार वालों की एक सोसाइटी बना ली। यानी कि मुकेश माधवानी, उनके पिता, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके भाइयों की पत्नी को मिलाकर एक सोसाइटी का गठन कर लिया। ये लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। श्री अशोक माधवानी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अशोक माधवानी, उनका एड्रेस भी 67 सूर्या एस्टेट निवास राजपुताना रिसोर्ट सबीना उदयपुर है। उनका काम व्यवसाय है और उनको अध्यक्ष का पद दिया गया है इस सोसाइटी में। और मुकेश माधवानी जो कि अशोक माधवानी यानी कि अध्यक्ष के पुत्र हैं, खुद मुकेश माधवानी, वो सचिव हैं। एड्रेस भी उनका वही है। श्रीमती माला माधवानी जो कि मुकेश माधवानी की पत्नी है और वो कोषाध्यक्ष हैं। विक्रम माधवानी, अशोक, ये भी उनके मुकेश माधवानी के भाई हैं क्या, और वो सदस्य हैं। इनका काम भी व्यवसाय है और उनका भी लगभग वही एड्रेस है। उसके बाद में जय माधवानी, ये भी अशोक माधवानी के पुत्र हैं यानी कि मुकेश माधवानी के भाई हैं और वो भी कार्यकारी सदस्य हैं। मधु माधवानी, ये पत्नी अशोक माधवानी की हैं यानी कि उनकी माँ हैं। उसके अलावा श्रीमती महिमा माधवानी, ये विक्रम की पत्नी हैं यानी कि उनके भाई की पत्नी। और पिंकी माधवानी जो कि जय माधवानी यानी कि उनके भाई की पत्नी है, वो भी कार्यकारी सदस्य हैं। तो एक ही परिवार के लोगों ने मिलके और एक सोसाइटी बना ली। क्या सोसाइटी एक्ट के तहत ये सही है कि एक ही परिवार के लोग जिनका खून का भी रिश्ता है और सभी एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वो मिलकर सोसाइटी बना लें? ये जांच का विषय है। इस आधार पर इनको राजस्थान सरकार ने 526 बीघा जमीन गोगुंदा के डेढ़किया में आवंटित किए जाने की सिफारिश कर दी। जिला प्रशासन ये सिफारिश कर चुका है और शायद आवंटन हो भी चुका होगा या होने वाला होगा। आखिर प्रशासन के बड़े अधिकारी, मौजूदा वक्त के जिला कलेक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि एक ही परिवार की बनी हुई नियमों के विरुद्ध सोसाइटी को 526 बीघा जमीन आवंटित करने की सिफारिश करते हैं? इतनी बड़ी बात प्रशासन और सरकार इतनी मेहरबान कैसे है कि श्री मुकेश माधवानी और उनकी बनाई एम स्क्वायर फिल्म सिटी या राजस्थान फिल्म सोसाइटी, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी बना रखे हैं जिसमें अलग अलग राजस्थान फिल्म सोसाइटी, अखिल भारतीय राजस्थान फिल्म सोसाइटी वगैरह वगैरह, कि इन पे इतने मेहरबान हैं कि उन्होंने 300 बीघा जमीन मांगी और उनको 526 बीघा जमीन देने की सिफारिश कर दी। और वो भी कोड़ियों के दाम, मात्र 5,000 रुपया बीघा। यानी कि करीब अगर ये 526 बीघा जमीन अगर देखी जाए तो करीब 24-25 लाख की ये जमीन होती है। ये जमीन उन्होंने अपने और अपने परिवार की, और वो भी जन आंदोलन या जनहित या उदयपुर विकास के नाम पर। इस जमीन की कीमत अगर कम से कम बाजार मूल्य से भी आंकी जाए तो करीब 50 करोड़ रुपया तो हो ही सकती है, एक मोटा मोटा आंकड़ा। तो दरअसल न तो उदयपुर विकास का मामला है, न ही उदयपुर में फिल्म सिटी का मामला है। सीधा सीधा ये दिखता है सैकड़ों बीघा जमीन का एक खेल है। ये एक तरह से सरकार से मुफ्त में सैकड़ों बीघा जमीन मुफ्त लेने का खेल है, जिसमें जन आंदोलन, उदयपुर विकास, उदयपुर युवाओं को रोजगार का तड़का लगाया 5-6-7 साल तक और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। फिल्म सिटी के नाम पर इन साहब ने जन आंदोलन चलाया या अभियान चलाया, तब तक तो उदयपुर के सारे कलाकार और काफी लोग काफी याद आए इनको। लेकिन जब सोसाइटी बनाई तो ये लोग, क्या इनको याद नहीं आए? क्या ये लोग सोसाइटी के अंदर इनको नहीं जोड़ा जा सकता था? सोसाइटी बनती है तो नियम के विरुद्ध उसके चुनाव भी करवाए जाते हैं। तो अब ये परिवार के अंदर ही चुनाव करेंगे। एक तरीके से ये व्यापार हो गया और इन्होंने अपने परिवार को शामिल कर दिया और जमीन के इस खेल को नाम दे दिया उदयपुर की तरक्की का, उदयपुर के विकास का। जिला प्रशासन, आप धन्य हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे 300 बीघा जमीन तो नहीं चाहिए,
2-3 बीघा जमीन दे दो। मैं भी अपने बच्चों के, अपने भाई के, भाई की पत्नी के, अपने पत्नी के नाम की एक सोसाइटी बना देता हूं, क्योंकि जब इनकी सोसाइटी बन गई तो जाहिर सी बात है मेरी सोसाइटी भी मैं बना सकता हूं। मुझे भी आप आवंटित कर देना, मैं भी कोई ना कोई विकास का शगुफा निकाल के ले आऊंगा। फिल्म सिटी का नहीं सही, कोई और दूसरा विकास का निकाल के लेके आऊंगा और कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, तो मुझे भी दे देना। हाईवे पर जमीन जमून दे दो, मेरे बच्चे तर जाएंगे, दुआएं दूंगा। और मैं तो उदयपुर के बाकी लोगों को भी सलाह देता हूं, अपना जो उदयपुर का प्रशासन है ना, वो बहुत दयालु है। आप भी अपने परिवार वालों की सोसाइटी बनाओ, 8-10 ज्ञापन शापन दो और किसी भी विकास के नाम का कैंपेन चला लो, साथ में 8-10 लोग जोड़ लो और 5-10 बीघा जमीन का आप मांग कर लो सरकार से। कोड़ियों के दाम में आपको उदयपुर जिला प्रशासन ये आगे भेज देगा, आप उसके मालिक हो जाओगे, है ना। करोड़ों की जमीन, कोड़ियों के दाम, और आप उसके मालिक हो जाओगे। आर्थिक मंदी है, आपके करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा धंधा है। दरअसल मेरा उदयपुर जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये बड़ा संगीन विषय है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार होने का अंदेशा भी है। जिम्मेदारों से मेरा निवेदन है कि उदयपुर में फिल्म सिटी बनना जरूरी है, मानता हूं, लेकिन ऐसी फिल्म सिटी नहीं जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार की ठेकेदारी हो। और अगर किसी एक व्यक्ति को ही देना है और सरकार के पास जमीन है तो नियम के अनुसार निविदा निकाले, जो जितनी बोली लगाएगा वो सरकार को अच्छा, वो जमीन उसकी होगी, सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होगा। यहां तो उदयपुर के विकास के नाम पर उदयपुर की जनता को ही नहीं, उदयपुर के प्रशासन, राजस्थान की सरकार को चूना लगाया जा रहा है और बड़ी आसानी से सब देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और बड़े बड़े खबरें छप जाती हैं, कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि सवाल करने की आदत तो चली गई है। क्योंकि ज्यादातर यही हो गया है कि ऐसे कामों के अंदर लोग बाग क्या करते हैं कि हर चीज के, जैसे कि भ्रष्टाचार में सब जगह होते हैं ना, तो कुछ काफी लोगों ठेके ले लेते हैं, तो कई ने मीडिया के ठेके भी ले रखे, तो ये सारे के सारे इनके काम हो जाते हैं। सामने वाला समझता है कि कोई सवाल करेगा नहीं, क्योंकि ठेकेदारी की कीमत चुका दी है। क्रू प्रोडक्शन के डायरेक्टर संजय सोनी हैं। संजय सोनी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के बड़े, जो संजय सोनी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को उदयपुर में लाकर शूटिंग करवाते हैं। तो जब उनसे हमने बात करी तो उनका कहना है कि उदयपुर में फिल्म सिटी के लिए, उदयपुर फिल्म सिटी के लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ का भौगोलिक वातावरण फिल्म सिटी की सारी योग्यताओं से परिपूर्ण है, यानी कि पूरा उसको पूरा करता है कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। इसकी ज़रूरत भी है। फिल्म टूरिज्म के लिए उदयपुर में इस फिल्म सिटी का निर्माण आवश्यक है, जो होना भी चाहिए। मगर इस फिल्म सिटी के निर्माण में किसी व्यक्ति, संस्था, व्यक्ति का समावेश नहीं होकर राज्य सरकार के अधीन विभाग हैं, जिसमें मुख्यतः पर्यटन विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए और उसका संचालन किया जाना चाहिए तो ज़्यादा उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग, फिल्म निर्माण में जुड़े हुए लाइन प्रोड्यूसर, उदयपुर के प्रबुद्धजन, टूरिज्म से जुड़े संस्थान, व्यक्तियों को मिलाकर एक कमेटी, संस्था बनाकर विचार करे और इसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, जो उसके निर्माण से लेकर संचालक तक का कार्यभार संभाल सकें और बिल्कुल पारदर्शिता से काम करें। किसी एक व्यक्ति की दुकान नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम पर किसी एक व्यक्ति की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये इनकी बिल्कुल सही बात है कि उदयपुर में फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में भूमाफियापन पे, इसकी आड़ में किसी एक व्यक्ति को सर्वे सर्वा बनाकर राजस्थान या उदयपुर का प्रशासन उस पर मेहरबान हो, जैसे कि श्री मुकेश माधवानी पर मेहरबानी बरसाई। अगर मान लो मुकेश माधवानी पर मेहरबानी बरस सकती है तो बाकी लोगों पे भी बरस सकती है, मेरे पे भी बरस सकती है। पत्रकारों को ले लो, पत्रकार पिछले 7-8 सालों से एक प्लॉट
पूरी जिंदगी के अंदर उनको एक प्लॉट मिलता है, उस प्लॉट को मिलने की मशक्कत कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। यूआईटी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, लेकिन इन पे न जाने कैसी मेहरबानी है कि इनको सैकड़ों बीघा जमीन कोरियों के नाम दे दी। हमने क्या गुनाह किया? हमको भी दे दो। अरे कोरियों के दाम नहीं दो, जो दाम है उस दाम में दे दो। क्या गलती है हम लोगों की? हमको दे दो मेहरबानी करके। अगर गलती हुई है तो प्रशासन और सरकार ये गलती सुधारे, इनको सुधारनी चाहिए। प्रशासन के आला अधिकारियों को इसकी संपूर्ण जांच करवानी चाहिए। आखिर नियमों के विरुद्ध सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, और अगर हो गया तो कोरियों के दाम नियमों के विरुद्ध बनी सोसाइटी पर जमीन आवंटित करने की स्वीकृति कैसे मिल गई? किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कायदे कैसे ताक पर रख दिए जाते हैं? कैसे राजस्थान सरकार के अधिकारी, सचिव और बड़े बड़े नेता आंख बंद कर लेते हैं? ये जांच का विषय है, इसको जांच किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।